नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अमित शाह ने किस संगठन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए लगाया बैन। साथ ही बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब क्या है कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा। इसी के साथ बताएंगे आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर लगा बैन। शाह बोले देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल करेंगे भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी ये यात्रा। केंद्रीय बैठक में लिए गए अहम फैसले। बिहार में गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन केबल ब्रिज। त्रिपुरा में 2,500 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। देवबंद में छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की धमकी, कहा इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरा पुलवामा भी होगा। एटीएस ने दारुल उलूम से किया गिरफ्तार। देश भर में आज सामने आए कोरोना के 529 पॉजिटिव मामले। 8 राज्यों में JN1 वेरिएंट के 109 केस हुए दर्ज। 24 घंटे में अकेले गुजरात में 36 मरीज मिले। कुश्ती संघ विवाद के बीच हरियाणा पहुंचे राहुल गांधी, पहलवानों से की मुलाकात। कुश्ती में बजरंग पूनिया से लड़ाए दांव। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत बैन लगाया गया है। इसी के साथ शाह ने लिखा कि देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मसरत आलम ग्रुप के सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। सरकार का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर संगठन को मसरत आलम भट्ट ने बनाया था, जो फिलहाल 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर देश विरोधी प्रदर्शनों में उसकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने की वजह से वह लगातार गिरफ्तारी में है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा करेंगे। 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू होकर ये यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। ये यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। आज बुधवार 27 दिसंबर को दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने भारत न्याय यात्रा की जानकारी दी। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्र सरकार ने आज बुधवार 27 दिसंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। ये पुल 42 महीने में पूरा किया जाएगा और इसे बनाने में 3,064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सड़क और परिवहन मंत्रालय से जुड़े निर्णय लिए गए हैं, जो त्रिपुरा और असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खोवाई से हरियाणा तक सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई है, जिसमें 20,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। ये उत्तर त्रिपुरा को दक्षिण त्रिपुरा से जोड़ने का प्रयास है।
इसी के साथ सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का भी फैसला किया। मिलिंग कोपरा पर एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद के एक मदरसे से पुलिस ने एक छात्र मोहम्मद तलहा मजहर को पकड़ा है, जिसने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली है। तलहा ने इस पोस्ट में लिखा है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। इसके बाद आरोपी मोहम्मद तलहा को एटीएस ने दारुल उलूम से अरेस्ट कर लिया है। एटीएस और एलआईयू उससे पूछताछ कर रही है। इसी के साथ पुलिस ने भी आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी छात्र मोहम्मद तलहा के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की गई ये पोस्ट उसी ने की है या किसी दूसरे की हरकत है, पुलिस और एटीएस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया युवक मोहम्मद तलहा मजहर झारखंड के जमशेदपुर सरायकेला का रहने वाला है। वह मजहबी तालीम हासिल करने के लिए देवबंद में आया है। एटीएस की स्थानीय यूनिट और पुलिस अब गिरफ्तार किए गए मोहम्मद तलहा मजहर के सभी कनेक्शन खंगाल रही है। बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। अब तक देश भर में इससे कुल 109 केस मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में गुजरात में अकेले इस वेरिएंट के 36 मरीज सामने आए हैं। इधर देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 529 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। कुल केस में 40 JN1 वेरिएंट के मरीज हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 603 मरीज ठीक हुए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 353, कर्नाटक में 74 और महाराष्ट्र में 37 संक्रमित हैं। देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 4093 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले भी सबसे ज्यादा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही हैं। 24 घंटे में केरल में 495 मरीज और कर्नाटक में 44 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और रेसलर्स के विवाद के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में बजरंग पूनिया के गांव छारा के अखाड़े में पहुंचे। राहुल गांधी करीब पौने घंटे तक अखाड़े में रहे। यहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने बजरंग पूनिया से कुश्ती लड़ी और उसके दांव पेच भी जाने। इसके बाद उन्होंने नए पहलवानों से WFI और रेसलर्स विवाद को लेकर बातचीत भी की। इसके बाद वो बजरंग और दीपक पूनिया के कोच वीरेंद्र से भी मिले। यहां से वापस लौटने के बाद राहुल ने सवाल किया कि अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़कर अगर इन खिलाड़ी और भारत की बेटियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बता दें कि राहुल गांधी का ये सरप्राइज दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने WFI फेडरेशन में ब्रिजभूषण के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने को लेकर मोर्चा खोल रखा है। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।